समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। जन लोकपाल के लिए चलाया गया आंदोलन अधूरा रह गया। बावजूद इसके नारा इस बार संपूर्ण क्रांति का लगाया गया है। चुनाव लड़ने का ऐलान भी हुआ है और सत्ता पलटने का शंखनाद भी। पिछले 16 महीनों में 4 बार अनशन किए गए और लगातार जन लोकपाल की मांग भी हुई। अब सब कुछ पीछे छूट गया है। सामने आया है एक नया विकल्प और एक नई पार्टी का सपना। तस्वीर और तकदीर बदलने की बात की जा रही है और वादे भी खूब किए गए हैं। अंतर महज इतना है, कल तक वादे करने वाले सत्ता और सियासत के पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन इस बार वादे उन लोगों ने किए हैं जिनकी राजनीति में अभी शुरुआत है। चलिए मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं टीम अन्ना की राजनीति। टीम अन्ना की राजनीति। पार्टी पर जानी राय। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। टीम अन्ना का अब सियासी बिगुल बच चुका है। टीम अन्ना अब नए रंग में नजर आ रही है। अनशन जिस अंदाज में टूटा उससे हर कोई हैरान रह गया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आंदोलन का एक चरण खत्म हुआ और अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। संसद को आंदोलित करना है, संसद का शुद्धिकरण करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है। हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। केजरीवाल ने इरादे जाहिर कर दिए। केजरीवाल के मुताबिक जनता अब देश की तकदीर खुद बदलेगी और जनता खुद उम्मीदवार तय करेगी। उन्होंने नई पार्टी का खाका भी साफ कर दिया। साथियों, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। कैसे? यहां पे कोई हाईकमांड नहीं होगा कि एक हाईकमांड ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया। जनता कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। यहां पे एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर एक घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, किसानों से पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं और किसान घोषणा पत्र बनाएंगे कि किसानों की समस्या क्या है और उनके समाधान क्या है, किसान बताएंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों है। जब वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। युवाओं के बीच में जाकर युवा अपनी समस्याएं और अपना समाधान खुद बताएंगे। हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं और समाधान पूछेंगे। इस देश की जनता इस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र बनाएगी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी इतना बोल गए जिसकी उम्मीद टीम अन्ना ने भी नहीं की होगी। उन्होंने इस आंदोलन की तुलना जेपी के मूवमेंट से की। वीके सिंह ने लोगों से अन्ना के हाथ मजबूत करने की अपील भी की। यह शिवावर वो है, ये शुभ कर्मण से कबहू न डरो, जब जाए लड़ो अरिसो रण में, निश्चय कर अपनी जीत करो।
निश्चय करिए और अपनी जीत करिए। देश की तकदीर बदलना आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। आप हैं जो वोट डालेंगे, आप हैं जो राजनीतिक तंत्र को बदलेंगे, आप हैं जो भ्रष्टाचारियों को उठाकर फेंक देंगे। और आज जब अन्ना जी ने इस फैसले को माना है कि राजनीतिक विकल्प हमने दूसरा देना है, उनका साथ दीजिए। गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर सबको इस चीज के लिए जागृत करिए कि क्या हो रहा है और हमको क्या करना है, और निश्चय करके अपनी जीत करिए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने भी टी मन्ना के सियासी सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने नए राजनीतिक विकल्प को देश की जरूरत बताया। ये आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के बारे में। आपको ध्यान होगा, वो वक्त था जबकि देश में हर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के बारे में त्राही त्राही कर रहा था। हर व्यक्ति कह रहा था इतना भ्रष्टाचार, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नकारात्मक माहौल में इस आंदोलन ने एक सकारात्मक विकल्प दिया था। कहा था कि ये लोकपाल बिल है, ये करेंगे तो बदलाव होगा। ठीक उसी तरह राजनीति को लेके जो नकारात्मक माहौल चल रहा है, उसमें कल आपने एक सकारात्मक कदम लेने का फैसला किया है। उस लिहाज से आपका कल का कदम इस आंदोलन की जो यात्रा है, उस यात्रा की एक तार्किक परिणति है। ये उस यात्रा से भटकाव नहीं है। ये यात्रा छोड़ के आप किसी और गली में नहीं पहुंचे हैं। जिस सड़क पे आपने चलना शुरू किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का मार्ग जिस पे आप चले थे, वो रास्ता अंत में आपको राजनीति के नागनाथ और सांपनाथ के पास लेके आएगा और आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तो जो कल हुआ है वो एक सकारात्मक कदम है, वो एक आगे लिया हुआ कदम है, इस आंदोलन की तार्किक परिणति है। 10 दिन तक अनशन करने वाले गोपाल राय भी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सड़क से लेकर के अब संसद तक लड़ाई होगी। लेकिन आंदोलन होगा। जैसे अभी संसद, जैसे अभी जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, वैसे 2014 में भी चुनावी आंदोलन होगा। मनीष सिसोदिया के मुताबिक टी मन्ना का मकसद हंगामा करना नहीं है। देश की पूरी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जो 16 महीने से जिस तरह की हठधर्मिता और अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अहंकार भरी दादागिरी सरकार के लोगों ने दिखाई है, उसके बाद नहीं लगता कि सरकार सुनने वाली है। सरकार का नेचर हो गया है, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकारें हों या राज्य सरकार में, राज्य में बैठी हुई सरकारें हों, सबका नेचर हो गया है कि वो जनता की नहीं सुनती, सबकी सुन लेंगी, जनता की नहीं सुनेंगी। इसलिए फिर एक कंक्लूजन पे आना पड़ा। हमारे लिए आसान था कि बार बार हम कह रहे थे हम बलिदान दे देंगे, हम बैठे हैं बलिदान देने के लिए। अब हम, लेकिन पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से बार बार पुलिस के नोटिस आए, जिस तरह से बार बार उठाने की बात हुई कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास 2 ही रास्ते थे। या तो हम इरोम शर्मिला जी की तरह से 11 अगले हॉस्पिटलाइज हो जाते, पुलिस हमको उठा के यहाँ से हॉस्पिटलाइज कराती, उसके बाद फोर्स फीडिंग करती रहती और 15, 20, 25 साल तक सरकार के पास तो तंत्र है ना, सरकार हमें 15, 20, 25 साल तक वहां रख सकती है। और देश को क्या मिला? अब इस देश में ये तय होगा, अगर मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कहूँ कि देश में ये तय हुआ कि जो आंदोलन सड़क पे चल रहा था उसको संसद तक कैसे ले जाना है। वो पार्टी बना के होगा या इंडिविजुअल से होगा या कोई और रूप निकलेगा, इसके लिए देश में हम खूब चर्चाएं करेंगे। अभी भी लोग सुझाव भेज रहे हैं, उसके बाद और सुझाव होगा। लेकिन
कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि इस आंदोलन को अब सड़क से संसद तक ले जाना है। और मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस आंदोलन की हत्या हो गई है, इस आंदोलन की मौत हो गई है 16 महीने में। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अगर किसी की हत्या हुई है तो इस देश में जनता की अपेक्षाओं की हत्या हुई है। जनता अपनी सरकार से अपेक्षा करती है कि हम सरकार से कुछ मांगे। 16 महीने में सरकार ने जनता की अपेक्षाओं की हत्या की है और इस वजह से आंदोलन नहीं मरा, आंदोलन की हत्या नहीं हो रही। आंदोलन को अब सड़क से संसद में ले जाना है, सड़क से विधानसभा में ले। टीमन्ना का अनशन खत्म हो चुका है और अब सियासी पारी शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, सत्ता और सियासत की इस जंग में देश क्या वाकई में भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा? शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।